हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15 हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। पाठ परिचय। यह पाठ हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव जगाता है। इस पाठ में हमारे विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताया गया है। आइए पाठ पढ़ते हैं। भारत एक स्वतंत्र देश है। यह देश बहुत विशाल है। भारत में प्राचीन काल से एकता की परंपरा चली आ रही है। इस विशाल देश के संचालन के लिए एक संविधान अपनाया गया है। प्रत्येक भारतीय, चाहे वो किसी भी प्रदेश का निवासी हो, अपने देश भारत पर गर्व करता है। विश्व के सभी स्वतंत्र देशों का अपना राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है। ये हमारे देश की एकता को मजबूत करते हैं। आइए अब हम इन तीनों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। हमारा राष्ट्र ध्वज। बच्चों, हम प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इन विशेष अवसरों पर राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। आपने सरकारी भवनों पर इसे लहराते हुए जरूर देखा होगा। विदेशों में हमारे दूतावासों के भवनों पर भी यही ध्वज फहराया जाता है। इस ध्वज को 22 जुलाई 1947 को ही स्वीकार कर लिया गया था। आओ इसके आकार और रंगों के बारे में जानते हैं। राष्ट्र ध्वज आकार में आयताकार होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। यह ध्वज 3 समान पट्टियों में बटा होता है। ये पट्टियां 3 रंगों की होती है, अतः इसे तिरंगा कहा जाता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है। इस रंग के पीछे एक लंबा इतिहास और परंपरा है। आपने देखा होगा कि साधु सन्यासी केसरिया रंग के ही वस्त्र पहनते हैं। केसरिया रंग जागृति, शौर्य एवं त्याग का प्रतीक है। यह हमें देशभक्ति का स्मरण कराता है। प्राचीन काल में सैनिक युद्ध भूमि में जाते समय केसरिया वस्त्र ही धारण करते थे। इस प्रकार तिरंगे का केसरिया रंग हमें वीरता, बलिदान तथा उच्च गुणों को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। ध्वज के बीच की पट्टी सफेद है। सफेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। सत्य को हमें अपनी भाषा और आचरण में अपनाना चाहिए और विचारों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। सत्य और पवित्रता को सभी धर्मों में स्वीकार किया गया है। यह रंग शांति का भी प्रतीक है। यह रंग हमें जीवन में सच्चाई, पवित्रता एवं सादा जीवन अपनाने की प्रेरणा देता है। तुम इस सफेद पट्टी के नीचे हरे रंग की पट्टी देख रहे होगे। हरा रंग जीवन में खुशहाली का प्रतीक है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस रंग में हमारे देश के खेतों की हरियाली की झलक मिलती है। हरा रंग विश्वास का प्रतीक भी है। सफेद पट्टी के बीचों बीच एक नीले रंग का चक्र देख रहे होंगे। इस चक्र का व्यास समूची सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। इसमें 24 कमानियां, तिल्लियां हैं। इस चक्र की अपनी पृष्ठभूमि है। वाराणसी के पास सारनाथ में एक स्तंभ है। इसे सम्राट अशोक के महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की याद में बनवाया था। इस स्तंभ के ऊपरी भाग को भारत सरकार ने अपनी राज मुद्रा के रूप में अपनाया है। हमारे राष्ट्र ध्वज का चक्र इसी अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह चक्र गतिशीलता, उन्नति और परिवर्तन की ओर संकेत करता है। यह धर्म का मार्ग अपनाने की भी प्रेरणा देता है। अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान प्रकट करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। सदैव केसरिया रंग की पट्टी को ऊपर रखना चाहिए। ध्वज फहराते समय सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। हमारा राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। आप इसे विद्यालय की प्रार्थना सभा में अवश्य गाते होंगे। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं अन्य राष्ट्रीय समारोह में इसे गाया जाता है। राष्ट्र ध्वज फहराने के तुरंत पश्चात इसे गाया जाता है। कई बार राष्ट्रगान की केवल धुन ही बजाई जाती है। इसकी रचना महान कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। यह पूरा गीत 5 पदों में है।
पर राष्ट्रगान के लिए केवल एक पद ही लिया गया है। 24 जनवरी 1950 को इस गीत को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। वैसे इस गीत को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इस राष्ट्रगान में मातृभूमि की प्रशंसा की गई है। यह गान सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। जब इसे गाया या बजाया जाता है तब हमें सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना चाहिए। इसे निर्धारित समय में उचित आरोह अवरोह के साथ गाना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। आपने इस चिन्ह को सिक्कों, नोटों तथा सरकारी कागजों पर अंकित देखा होगा। आओ इसके बारे में जानें। यह चिन्ह सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ के शिखर का शीर्ष भाग राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे राज मुद्रा के रूप में भी अपनाया गया है। यह चिन्ह 2 भागों में शीर्ष और आधार। शीर्ष भाग में 3 शेर दिखाई देते हैं जो पट्टीनुमा आधार पर पीठ से पीठ मिलाए हुए हैं। ये वास्तव में 4 शेर हैं, परंतु चौथा शेर चित्र में दिखाई नहीं देता। आधार भाग में बाईं ओर एक घोड़ा, दाईं ओर एक वृषभ और बीच में चक्र है। यही चक्र राष्ट्रध्वज की सफेद पट्टी के बीचों बीच है। इसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही जीत होती है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के समान राष्ट्रीय चिन्ह का भी महत्व है। चक्र गति और खुशहाली का प्रतीक है। शेर साहस एवं शक्ति का प्रतीक है। घोड़ा ताकत एवं चाल का प्रतीक है। वृषभ कठिन परिश्रम एवं स्फूर्ति को दर्शाता है। इन गुणों को देश के सभी नागरिकों को अपनाना चाहिए। आपने पढ़ा ही होगा कि कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार को देखते सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। इसके द्वारा निर्मित स्तंभ से इस चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाकर भारत सरकार ने शांति एवं भ्रातृत्व की भावना में अपना दृढ़ विश्वास प्रकट किया है।